तरीके से बता सकते हो। आज का जो सच बता रहा हूं, आज का सेशन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, वो राइट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इसीलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन आज के सेशन के बाद में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो एग्जैक्ट राइट सेट हो जाएंगी, जिससे आप इस बिजनेस में आपके फेल होने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे। आपको पता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो डिसाइड करता है कि मेरे को एक कसिनो खोलना है, मेरे को एक बहुत बड़ा कसिनो खोलना है, मेरे को गोवा का सबसे बड़ा कसिनो खोलना है। तो सबसे पहले वो गोवा में जाता है और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है, 6 महीने 8 महीने लगाता है एक अच्छी साइट ढूंढने में जो बीच साइड होती है, जहां पे लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें, लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सेफ एनवायरनमेंट मिले, हैपनिंग एनवायरनमेंट मिले, और उनको किसी भी प्रकार का कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और वहां पे गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक कसिनो के लिए एक बहुत बड़ी लैंड तलाश करता है, और उस लैंड को तलाश करने में उसको 6-8 महीने लग जाते हैं। उसके बाद में वो उस लैंड के लिए बात करता है, उसकी डील करता है, डील क्रैक होने में भी 2-4 महीने लग जाते हैं, और फाइनली 1 साल के बाद में अब उसके पास में लैंड होती है। अब उसके 1 साल हो गया उसको, 1 साल के बाद अब लैंड है उसके पास, कागज है अब उसके नाम पे। अब वो क्या करता है, लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करता है, गवर्नमेंट के पास में जाता है कि जी मेरे को कसिनो खोलना है। अब लाइसेंसिंग अप्लाई करने में, उस प्रोसेस में, वो जो सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको भी पूरा करने में लगभग 6-8 महीने लग जाते हैं। जैसे ही उसको उसके कसिनो को लाइसेंस मिलता है तो अब वो टेंडर देने स्टार्ट कर देता है कि आओ भी आओ टेंडर, आप कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देता है। वो कहता है कि जी आओ हमें कोटेशन भेजो आप। अब आप, ये हमने कसिनो बनाना है, गोवा का सबसे बड़ा कसिनो हम बनाएंगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उसके पास में कोटेशन भेजते हैं, आसपास के लोगों। उसके बाद में जब एक कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग, फिर उसके बाद वो कसिनो बनाना स्टार्ट करता है। जब कसिनो बनाना स्टार्ट करता है तो 3 महीने 4 महीने के बाद में जब वो उस कसिनो पे जाता है तो देखता है कि आज लगभग टोटल 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे दिमाग में ये आइडिया आए हुए कि मेरे को कसिनो बनाना है। और जब आज 2-2.5 साल बाद, इतना पापड़ बेलने के बाद, इतना तामझाम करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, जब मैं आज कसिनो पे आके खड़ा हुआ हूं 2-2.5 साल के बाद में, तो मेरे को यहाँ पे 10-15 फीट गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है, मेरे को कसिनो नहीं दिखाई दे रहा। उसके मन में क्या आता है, छोड़ो यार, बंद करो, 2.5 साल मैंने अपने खराब कर दिए, अब कोई फायदा नहीं है कसिनो खोलने का। 2.5 साल के बाद केवल एक 10-15 फीट का गड्ढा बना है और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आपको क्या लगता है उसके दिमाग में यह आया होगा, या उसने ये सोचा होगा कि अब इस कसिनो की नींव रखी जाएगी, आज गड्ढा हुआ है, आज नींव बनाने के लिए, नींव को स्ट्रांग रखने के लिए हमने एक गहरा गड्ढा खोदा है, अब इसके ऊपर कसिनो बिल्ड किया जाएगा। और उसको मालूम है कि जब ये कसिनो 1.5 साल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा उस दिन से ये मेरे लिए कैश जनरेटिंग मशीन बनेगा। मेरे लिए क्या बनेगा, ये कैश जनरेटिंग मशीन बनेगा। उस बिजनेसमैन को मालूम होता है। लेकिन हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, मे बी जब हमारा पहला दिन होता है, मे बी हम जब स्टडी के साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, या हम जॉब के साथ या अपने किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ जब हम इसको करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे हमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब लगती है और पहले महीने से हमें वहां से सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है और एक फिक्स सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। और
जैसे जिस बंदे को मैं देखकर आया हूं उसका मैंने लाखों का चेक देखा था और मैं तो उसी के चेक को देखकर इंस्पायर हुआ हूं, मुझे तो वैसे ही इनकम चाहिए जैसे उस बंदे को आ रही है। बट अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस बंदे को 5 साल हो गए काम करते हुए, या उसको 3 साल हो गए काम करते हुए, या जिस बंदे को 1 लाख रुपए महीना आ रहा है उसको 2 साल हो गए काम करते हुए, और आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, या आपको अभी 2 महीने हुए हैं, या अभी आपको 6 महीने हुए हैं। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, ये असल में लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। जैसे वो कसिनो के मालिक को मालूम था कि एक बार कसिनो का इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद चांदी चांदी है, उसके बाद पैसा बहुत आएगा कसिनो से, तो बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करते हो, तो इसको बिल्ड करते दौरान आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, जितनी मर्जी चैलेंजेस आ जाए, चाहे मेरी लॉ ऑफ एवरेज अच्छी हो प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस प्लान दिखा के उनको कन्वर्ट करने की, या लॉ ऑफ एवरेज खराब हो, नो मैटर व्हाट, मेरे को काम करना है। इस बिजनेस में ना आप मछली और बंदर का पोटेंशियल उनको सेम टास्क देकर नहीं जज कर सकते। मछली का अलग पोटेंशियल है, हाथी का अलग पोटेंशियल है, बंदर का अलग पोटेंशियल है, और घोड़े का अलग पोटेंशियल है। हर एक बंदे के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो बंदा काम करता है। तो इसी प्रकार से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो, तो एक व्यक्ति को अगर 2 महीने में कामयाबी मिलती है, एक व्यक्ति 2 महीने में 20-30 हजार रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर देता है, और एक व्यक्ति को 6 महीने बीतने के बाद भी 20-30 हजार रुपए महीना आना शुरू नहीं होता। क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे दोनों को सेम प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मिले हुए हैं, सेम कंपनी के सेम बिजनेस प्लान है, सेम अप्लायंस है, जो सिस्टम है ट्रेनिंग्स का सेम है। तो ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है और एक व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? रीजन बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति हो सकता है पहले से उसके अंदर कुछ स्किल्स हो, मार्केटिंग की स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो उस व्यक्ति का, या हो सकता है उसका जो हॉट मार्केट है वो अच्छा होगा जिसके चलते वो लोगों को आसानी से कन्वर्ट कर पा रहा है। और एक व्यक्ति जिसको जल्दी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हो सकता है उस व्यक्ति के पास में उतने अच्छे स्किल्स ना हो, बट द गुड न्यूज इज यू कैन लर्न। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज लर्नेबल। अगर आज आपके पास में स्किल्स नहीं है, आप लर्न कर सकते हो। अगर आज आपके पास में लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है, आप आज डेवलप कर सकते हो। अगर आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डेवलप कर सकते हो। आज अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, द गुड न्यूज इज यू कैन लर्न इट, यू कैन डेवलप इट। इट डजंट मैटर। जब हम ताजमहल बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे जब कोई व्यक्ति दूसरा अपने घर बना रहा होता है, तो हमें उसके घर को देखकर ज्यादा चिंता नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ताजमहल बनने में समय लगता है और घर जल्दी बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में आए हो, सपने लेकर आए हो, एक विजन के साथ इस बिजनेस में आए हो, तो आपको इस बिजनेस में पेशेंस रखने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि अगर आज आप इस बिजनेस में आए हो, तो कम से कम 1 साल का विजन कम से कम लेकर आ जाओ कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट मैंने 1 साल इस बिजनेस को देना है, चाहे पैसा आए या ना आए। लेकिन पैसा क्यों नहीं आएगा? एक पहलू मैंने आपको ये बताया कि एक बंदे की कैपेबिलिटीज में डिफरेंस है, पोटेंशियल मतलब उसकी उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है, स्किल्स ज्यादा है, तो इसीलिए वो जल्दी उसको पैसे आने स्टार्ट हो गए। एक व्यक्ति में ये सब चीजें कम है तो लेट आ रहे हैं। एक और कारण है, एक व्यक्ति जिसको जल्दी पैसा आना स्टार्ट हो गया, वो हो सकता है कंसिस्टेंट होगा, वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उसका सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ रहा होगा। और दूसरा व्यक्ति जो जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, हो सकता है वो इनकंसिस्टेंट होगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम से डिस्करेज हो रहा होगा, हो सकता है जो लोग उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं वो उसकी सीढ़ी ना बना के उन पत्थरों के नीचे दबता चला जा रहा है। एक बार क्या होता है, एक गधा जो होता है ना, वो कुएं में गिर जाता है,
अब जब कुएं में गिर जाता है बड़ा रोता है, भूख लगती है उसको, कोशिश करता है बाहर निकलने की, बड़ी देर हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाता और रोना स्टार्ट कर देता है और पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की। जब वो रोता है, कोशिश करता है, शोर मचाता है, तो आसपास के जो गांव वाले होते हैं वो कुएं के आसपास आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब उस गधे को लगते हैं देने गालियां कि तू कैसे चला गया इसके अंदर, क्या पड़ा हुआ था अंदर, क्या देखने गया था, क्या लेने के लिए गया था, तेरी बुद्धि खराब हो गई थी, क्या करने गया था, कैसे फंस गया तू अंदर, तू गिर कैसे गया। उसको तरह तरह की दुनिया भर की बातें उसको सुना रहे थे। तो आसपास के कुछ लोग थे, वो बोलने लगे, कह रहे यार ये तो गधा है, किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ो, इसके ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट करते हैं, इसको यहीं दबा देते हैं, नहीं तो ये तो रो रो के ना हमारा दिमाग खराब कर देगा, रात को सोने भी नहीं देगा, इतना शोर मचा रहा है ये, इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। तो सारे गांव वाले क्या करते हैं, उस कुएं के अंदर तसला लाके मिट्टी डालना स्टार्ट कर देते हैं। काफी देर तक मिट्टी डालते रहते हैं वो, लेकिन एक बंदे की नजर पड़ती है, कुछ अजीब सा हो रहा होता है कुएं के अंदर। वो ये देखता है कि जो मिट्टी हम कुएं में डाल रहे हैं, उसमें जो मिट्टी गधे के पीठ के ऊपर गिर रही है, वो अपनी पीठ को हिला के उस मिट्टी को जमीन पे गिरा देता है और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है। फिर मिट्टी आती है, फिर पीठ को हिलाता है, उस मिट्टी को जमीन पे गिराता है, उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है, और करते करते वो गधा अब लगभग आधा कुएं से बाहर निकल चुका है, मतलब आधे रास्ते वो आ चुका है। इमेजिन, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब लोग आप पे डाउट करते हैं। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उनको बताते हो बिजनेस के बारे में, लोग आपको बोलते हैं कि चेन सिस्टम है, मेंबर मेकिंग स्कीम है, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, ये वो फलानी कंपनी की तरह तो नहीं है, वो फलानी कंपनी आई थी वो भाग गई, ये हो गया वो हो गया। दे डिस्ट्रस्ट यू, they doubt on you, they discourage you, they connect you, they relate you, they relate their experiences with you कि देख मेरे साथ ऐसा हुआ था, देख उसके अंकल के साथ ऐसा हुआ था। ये जो मिट्टी आपके ऊपर डाली जा रही है ना, देख मेरे साथ हुआ था, तेरे अंकल के साथ हुआ था, तेरे मामा के साथ हुआ था, when they make you negative, when they put dust on you, it totally depends on you कि आप उस डस्ट के नीचे दबते चले जाते हो या उस डस्ट को शेक करके, अपने आप को शेक करके उस डस्ट को नीचे गिरा देते हो और उसी डस्ट के ऊपर, उसी सैंड के ऊपर चढ़ चढ़ के आप उस कुएं से बाहर निकल जाते हो और अपने सपनों को पूरा कर लेते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है 1974 की बात है, 1974 में लंदन के लिए कुछ नया था। 1974 लंदन के लिए एक न्यूज आई कि मैकडॉनल्ड्स को लंदन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के बाद में मैकडॉनल्ड्स को लंदन में जो पहला रेस्टोरेंट खोला गया मैकडॉनल्ड्स का, वो 4 साल लॉस में रहा। आपने कभी सुना है कि मैकडॉनल्ड्स को कोई रेस्टोरेंट खुला हो किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में और वो लॉस में हो? कभी सुना है आपने? लेकिन जब मैकडॉनल्ड्स 1974 में लंदन में लॉन्च हुआ तो कंपनी 4 साल तक लॉस में रही, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने हार नहीं मानी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि वो 4 साल तक लॉस में रहे? यूके में क्या है ना, लंदन में पीपल आर वो दे आर वेरी वेरी मैनरफुल। वो खाना भी खाएंगे तो नाइफ, fork, spoon, they use the proper cutlery to eat their meal, right? और मैकडॉनल्ड्स में बर्गर हमें कैसे खाना होता है, ये बर्गर उठाया, केचप डाली और हमने खाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, लंदन में इट वाज टोटली अनकॉमन, ये लोगों के लिए बड़ा वियर्ड था, बड़ा अजीब सा था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए लोग मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर नहीं खाते थे, क्योंकि उनको लगता था यार हाथ से खाना पड़ेगा, ये कैसा फूड है जो हाथ से खाना पड़ेगा, एंड वी डोंट लाइक टू ईट फूड बाय हैंड, वी वांट टू यूज कटलरी। सो 4 साल तक लॉसेस में रहा। तो फिर मैकडॉनल्ड्स ने सोचा यार क्या करा जाए। मैकडॉनल्ड्स ने बजाय
प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने के मैकडॉनल्ड्स ने सॉल्यूशन के ऊपर काम किया। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, जो रेस्टोरेंट में एम्प्लॉइज थे ना, उसके अलावा उस रेस्टोरेंट में 5-7 एम्प्लॉइज और हायर कर लिए और उनको बोला कि तुम अपने घर के कपड़े पहनकर आया करो, जो डेली कपड़े तुम पहनते, जो कैजुअल कपड़े होते हैं पहना करो। और जो उस रेस्टोरेंट के पास में जो विंडो सीट्स हैं, उन विंडो सीट्स पर आकर आप सब लोग सुबह बैठ जाएंगे, हम आपको सैलरी पे करेंगे यहां बैठकर हाथ से बर्गर खाने की। आपका एक ही काम है कि आपको दिन भर इस रेस्टोरेंट में बैठना है विंडो सीट पे और आपको अपने हाथ से बर्गर खाना है ताकि लोग आपको आते जाते हुए देखें। गेस व्हाट, चौथे साल में जब लंदन के लोगों ने रेगुलर बेसिस पे उस रेस्टोरेंट में लोगों को बैठे हुए देखा, हाथ से बर्गर खाते हुए देखा। आपको पता है शीप प्रिंसिपल क्या होता है, भेड़ चाल क्या होती है? ज्यादातर लोग वो पसंद करना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। तो जब वो उन्होंने देखा कि यार पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है, 7 लोग विंडो सीट पे बैठे हुए थे, सारा रेस्टोरेंट भरा हुआ है और सब लोग हाथ से बर्गर खा रहे हैं, और जब वो डेली ऑफिस जाते हुए, आते हुए, शॉपिंग करते हुए, जब लोग उनको बार बार देखते थे ना, रिपीटेडली, तो फिर धीरे धीरे लोगों ने उस रेस्टोरेंट में आना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई। जो उनको अजीब लगता था, जो उनको मैनरलेस लगता था, जो उनको वियर्ड लगता था, उसकी उनको आदत पड़ गई और उन्होंने उसी रेस्टोरेंट में लंदन में बैठ के कटलरी से नहीं, हाथ से बर्गर खाना स्टार्ट किया, हाथ से। और आज यूके के अंदर कितने मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बट इट टुक 4 years, बट मैकडॉनल्ड्स वाज अ बिजनेसमैन। उसको मालूम था कि एक बार यूके में हमारा ब्रांड, लोग अवेयर हो गए हमारे ब्रांड से, एक बार हमारा प्रोडक्ट वहां चल गया तो उसके बाद में चांदी चांदी है, उसके बाद हमें पैसा बहुत आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है ना, लोग आते हैं, उनको ना ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होती है। ओवरनाइट सक्सेस जो होती है ना, वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, वेदर इट इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। किसी भी बिजनेस में अगर हम लोगों को सक्सेसफुल होना है तो ओवरनाइट सक्सेस आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्या होता है ना, हमारे बिजनेस में एक एफबीओ आता है या एक प्रोस्पेक्ट आता है, हमने उसको बिजनेस दिखाया, बिजनेस दिखाने के बाद में वो बड़ा एक्साइटेड होता है कि अच्छा यार इतना बढ़िया काम, ये तो मैं कर सकता हूँ। और अगले दिन वो प्लान भी देखने आता है, फिर हमारी क्लोजिंग मीटिंग भी अटेंड करता है, मे बी अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस पर भी बात करता है, बट उसके बाद में अचानक से वो फोन उठाना बंद कर देता है और हम सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या बिजनेस है, ये क्या प्रोस्पेक्ट है। ओपीपी अटेंड कर ली, प्लान अटेंड कर लिया, क्लोजिंग अटेंड कर ली, कॉन्फ्रेंस में आ गया, मेरे से बात कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, उसके बाद भी अब मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्या होता है, ज्यादातर लोग इवन क्लोजिंग करने के बाद भी आपको विटनेस करते हैं, ये जो बंदा मेरे को बिजनेस दिखा रहा है, ये बंदा इस बिजनेस में कितना कामयाब होगा। आपको पता है ज्यादातर लोग अगर आपको ये बहाना देते हैं कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, या वाइफ मना कर रही है, या हस्बैंड मना कर रहे हैं, असल में ये कारण नहीं होता। दे फियर, दे हैव कंफ्यूजन्स, दे don't have courage to tell you their concerns, and that is the reason they stop picking up your call, because they hesitate to share their challenges with you, and that is the reason they don't want to tell you why they don't want to join, because they are not comfortable with you right now. They don't want to tell their concerns to you. That is why they stop picking call. But the problem is, I tell you what, earlier we were talking about relationship building. I tell you what, रिलेशनशिप ट्रस्ट से बिल्ड होता है और ट्रस्ट रेपिटेशन से बिल्ड होता है। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट साइट लव वाला काम करते हैं, फर्स्ट साइट लव करते हैं, अभी देखा अभी क्या अभी इससे शादी करनी है। ऐसा कितनी बार होता है, इफ यू सी अ गर्ल एंड यू जस्ट
go directly to and propose her that I want to marry you, what will happen? What is that girl gonna do with you? Maybe slap you, maybe abuse you, or maybe reject you upfront. What do? First, you build friendship, you build relation, you build trust, and then you propose a girl that you like or a boy that you like. And it is the same thing in our network marketing business with the prospects. But the problem is you people want the result overnight. That is not possible anywhere. आप किसी डॉक्टर से पूछो कि आपको प्रैक्टिस करते आज जो डॉक्टर सक्सेसफुल है, लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप उनसे पूछो कि डॉक्टर साहब कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो आपको बोलेंगे आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ओवर 15 इयर्स। कोई बोलेगा आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ओवर 20 इयर्स, और आज वो डॉक्टर 5 लाख 7 लाख 10 लाख में भी कमा रहे होंगे। बट दैट डॉक्टर इज सेइंग आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ओवर 20 इयर्स। बट व्हाट अबाउट यू? आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो तो आप ये चाहते हो कि 6 महीने में लाखों रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाए। पॉसिबल है, लेकिन हम क्या है ना, दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते, नहीं हम ये नहीं देखते कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि दूसरों को आ रहा है। हम ये नहीं देखते कि दूसरों को कैसे आ रहा है। हम ये नोटिस करते हैं कि यार उसको 6 महीने हो गए और वो सुपरवाइजर पे है और उसको 25,000 रुपये महीना आ रहा है। बट हम ये नहीं देखते कि उसको 6 महीने में 25,000 रुपये महीना आ कैसे रहा है, वो कर क्या रहा है। और अगर पता चल भी जाए तो प्रॉब्लम यह है कि हम वो डेली एक्टिविटीज करने में इनकंसिस्टेंट होते हैं। इस वजह से 6 महीने में 25,000 रुपये कुछ लोगों को नहीं आते और फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं भैया दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, पैसे तो आ नहीं रहे, मैं छोड़ रहा हूं। जब आप कॉलेज जाते हो, आप बीटेक करते हो, 4 साल की डिग्री है, आपको पता है अगर आपके 6 महीने बीत चुके हैं उस कॉलेज के अंदर, अभी भी 3.5 साल बाकी हैं नौकरी लगने में। और आपको क्या लगता है 4 साल की बीटेक करने के बाद 4 साल की नौकरी करके आप रिटायर हो जाओगे? 4 साल की बीटेक करने के बाद 4 साल की नौकरी करके आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी क्या? 4 साल के अंदर पैसा कमा लोगे क्या 40 साल का और उसके बाद रिटायर हो जाओगे क्या? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? टेल मी। नो, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो लोगों को एक्चुअल में 4 साल में रिटायर होना होता है, और जिसको 1.5 साल बीत चुका होता है ना, उसको पैसा नहीं आ रहा होता, उसको लगता है अरे 2.5 साल और बचा है, मुझे तो रिटायर भी होना है। Why don't you understand that network marketing gives you result when you work for it? आप बीटेक कर रहे हो, आप डॉक्टरेट कर रहे हो, बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, do you think you will get the degree? If you get the job and you don't go to your job every day, do you think you deserve salary? Do you think company will still keep you the next month if you don't go 15 days in a month on your job? Company will fire you क्योंकि आप consistent नहीं हो. The only difference, or maybe one of the biggest difference between the successful people and failures in network marketing business is consistent and inconsistent. People who are growing, they are consistent no matter they have skills or not, and people who are failure, they are most likely inconsistent no matter they have skills or not. मेरी बात समझ में आई? जो इनकंसिस्टेंट है ना, मे बी स्किल्स तो बहुत है भाई साहब के पास में, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है. वो 4 दिन काम करता है, 5वें दिन उसको आराम चाहिए. ये वो सुबह 12 से 3 काम करता है, उसके बाद बाबूजी को आराम चाहिए. दोपहर को 3 से 10 बजे तक का, और उसके बाद तो फिर उसको आराम करना ही है, रात को 10 से सुबह 8 बजे तक का. तो the only thing which matters is consistency. आपके अंदर मैं कह रहा हूं स्किल्स नहीं है, नॉलेज कम है, टैलेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है. अरे प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट.
व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर वन थिंग, कल मेरे को एक बंदे ने पूछा, बोलो सर डर लगता है कॉलिंग करते हुए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, व्हाट शुड आई डू? आई रिप्लाइड इन ओनली वन वर्ड, प्रैक्टिस। जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार क्रिकेट की बॉल से खेला होगा ग्राउंड में, उसको भी डर लगा होगा, लेकिन उसकी 100 से ज्यादा सेंचुरीज इस बात का प्रूफ है कि अब उसको क्रिकेट की बॉल से डर नहीं लगता। क्यों? ही प्रैक्टिस्ड। सो व्हेन यू फियर कॉलिंग पीपल फॉर इन्विटेशन और फॉलो अप और प्रेजेंटेशन, if you fear, it's okay, it's natural. If you fear, that means you are aware, it's okay. But if you practice enough, your fear will disappear. यार ये तो कोट बन गया। If you practice enough, इसको लिख लेना यार, फिर डाल देना, मुझे भी डाल देना। If you practice enough, your fear will disappear। हाँ यही बोला था ना मैंने, हाँ यही बोला था, लिख लो लिख लो, अगली किताब में काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म मान के चलना है, कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, शॉर्ट टर्म में भी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में कैसे मिल सकती है, उसकी क्वालिटीज आप लिख लो। शॉर्ट टर्म में अगर आप गोल सेट कर लेते हो कि जी मेरा ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरी एक्टिविटीज हैं, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप एक्सीलेंस ले आते हो अपने अंदर, मतलब आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो, नॉलेज को एनहांस करते हो, कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हो, इनफ प्रैक्टिस करते हो, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप एक्सेल कर लोगे अपनी डेली एक्टिविटीज के अंदर। और जब एक बार आपने एक्सेल कर लिया उन डेली एक्टिविटीज में, और जब आप कंसिस्टेंट रहोगे लगातार कई हफ्ते कई महीने तक, तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक बार एक बंदे से पूछा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितने समय से कर रहे हो? बोला 6 महीने से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं। असल में हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हमसे कोई पूछता है हम कब से कर रहे हैं, तो हम वो दिन सोचते हैं जिस दिन मेरा फॉर्म भरा गया था। जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था, मैं उस दिन से काउंट करता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। आप असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उस दिन से कर रहे हो जिस दिन से आपने कंसिस्टेंट होने की कमी खा ली, जिस दिन आपने कंसिस्टेंट होने की कसम खा ली है, और आप कंसिस्टेंट हो गए हो, और आप एक्चुअली अब डेली बेसिस को परफॉर्म कर रहे हो एक्टिविटीज को, और कंसिस्टेंट हो। उससे पहले आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हो, उससे पहले केवल आप मजाक कर रहे हो, आपने काम नहीं शुरू किया। आपको पता है मेरा जो फॉरएवर में फॉर्म भरवाया गया था वो 2005 का फॉर्म है, लेकिन मैं पहली बार कंपनी के ऑफिस में 2010 में गया था। तो अब अगर मुझसे को पूछे कि आप कब से काम कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूं? 2005? नहीं, आई स्टार्टेड इन 2010, और वो भी स्टार्ट करने के 3-4 महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने स्टार्ट क्या किया है, करना क्या है, ये नेटवर्क कैसे बनेगा, ये प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल होंगे। 3-4 महीने तक तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की सीडीज ही देखता रहा भैया। उस समय यूट्यूब नहीं होता था, 10 में होता था तो मेरे पास नहीं था, मैं सीडीज ही देखता रहा, मैं गुड हेल्थ ही पढ़ता रहा, फॉरएवर की फाइन लाइन ही पढ़ता रहा, घर पे प्रोडक्ट्स यूज करता रहा, और अपने आसपास में सर्कल में लोगों से बात करने की सोचता रहा कि बात करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। केवल मैं सोचता रहा, उस सोच में 3-4 महीने मैंने निकाल दिए। तो असल में जो मैंने काम स्टार्ट करा फॉरएवर में, वो मैंने 2010 के एंड में, मे बी आफ्टर जुलाई मैंने ढंग से फॉरएवर में काम स्टार्ट करा है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना मैंने 2005 में काम स्टार्ट करा। तो when somebody ask you कि when did you start network marketing business, what would you tell? जिस दिन से आप कंसिस्टेंट हो गए हो उस दिन की डेट बताना आज के बाद। ये मत बोलना कि मैं इस फलाने दिन से मैंने फॉर्म भरा था और मैं तब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि आप तब से कर ही नहीं रहे थे।
तब से तो केवल आप देख रहे थे, तब से तो केवल आप समझ रहे थे। आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो आप यूनिवर्सिटीज को देखते हो, उनकी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद जब क्लियर हो जाता है एग्जाम, फिर उसका फॉर्म भरते हो, फिर फीस जमा कराते हो। एक्चुअल में हम किस दिन माने कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है? जिस दिन आप जाके वहां पे पहली क्लास लगाते हो, उस दिन से आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक बंदा कैट की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 1 साल का बीच में गैप दे देता है और 1 साल का एक कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के बाद वो अगले साल एग्जाम देता है और फिर उसका कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मैं क्या क्या मानूं उसका फर्स्ट ईयर कब से स्टार्ट हुआ? जब उसने जिस साल गैप दिया एग्जाम देने की तैयारी के लिए, या जिस दिन वो पहले दिन कॉलेज में गया लेक्चर लगाने के लिए, उस दिन से उसका स्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स उस दिन से, जिस दिन वो कॉलेज में पहले दिन लेक्चर लगाने गया। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था 6 महीने पहले। अबे तूने 6 महीने से मेरे भाई किया क्या? Did you perform your daily basis activities on a very consistent basis, on a very sincere note? Were you honest from the very first day? No, you were not, and most of the people were not like me. मैं भी नहीं था, मुझे भी 3-4 महीने लगे समझने की में कि भैया काम क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। It took me 4 months. और आपको एक सच बात बताऊं, ये जो 6 महीने का कॉन्सेप्ट है ना कि 6 महीने में तुम मैनेजर बन जाओगे और लाख रुपए महीना आने लगेगा, इट्स नॉट गोना हैपन विद मोर देन 99% पीपल. सो ड्रॉप दिस इल्यूजन. इफ यू आर इन फॉरएवर for earning 1 lakh rupees per month in next 6 months and you have joined this month, I would suggest stop doing it. I would suggest शुरू ही मत करो काम, तुम रहने दो. आ सकते हैं 6 महीने के अंदर लाख रुपए महीना, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट मैंने क्या बोला, डे वन से अगर आप सिंसियर हो, अगर आपके पास में हॉट मार्केट है, आपका सर्कल अच्छा है, या आपकी स्किल्स डे वन से जबरदस्त है, या आपकी ग्रेस्पिंग पावर बड़ी जल्दी है, बहुत बढ़िया है कि आपने हफ्ते 10 दिन के अंदर स्किल्स को लर्न कर लिया, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, यू लर्न द स्किल्स एंड यू आर लाइक professional, you're working as a professional on the very first month, then you can achieve 1 lakh rupees per month in next 6 months. But if this is not the case, don't expect the wrong things when you're into network marketing business, because I don't want you to spoil your time. I don't want you to have wrong expectation and then get disappointment later. Work in this business with the right mindset, work in this business with the right expectation, so that आपको बाद में डिस्करेजमेंट या आपको डिसअपॉइंटमेंट बाद में ना. आपको पता है जब शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था, आप सब लोग जानते हो ना, मतलब उसको तो नहीं जानते होंगे लेकिन आपको पता है ताजमहल है आगरा में. आपको पता है ताजमहल बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उसके जैसा या उससे बेहतर ताजमहल बनाने की, और उन लोगों के पास में शाहजहां से ज्यादा रिसोर्सेस थे, मैन पावर थी, पैसा था, इंजीनियर्स थे, टेक्नोलॉजी थी, बट फिर भी वो शाहजहां जैसा ताजमहल आज तक कोई दूसरा नहीं बना पाया, उसका रेप्लिका नहीं बन पाया. क्यों? क्योंकि उन सब लोगों के पास में पैसा था, मैन पावर थे, रिसोर्सेस थे, इंजीनियर थे, टेक्नोलॉजी थी, बट शाहजहां के पास में विजन था, शाहजहां के पास में रीजन था, शाहजहां का वॉइस स्ट्रांग था, इन सब का वॉइस स्ट्रांग नहीं था. इसीलिए शाहजहां ने ताजमहल, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक आज ताजमहल को बोलते हैं, क्योंकि उसके पास का वाई क्लियर था. उसने जिस दिन उसने बनाया था ना ताजमहल, जब उस पहले दिन उसके माइंड में ये सीड आया था कि मेरे को ताजमहल बनाना है, तो उसको क्लियर था कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक आएगा. ऐसा ताजमहल बना देंगे कि अगले 1000 साल तक कोई इसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा. ये उसके दिमाग में पहले दिन था और ये बाकियों के दिमाग में पहले दिन नहीं था. तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हो ना, तो यहाँ केवल 6 महीने का विजन मत लेकर आया करो प्लीज. विजन लेकर आओ कि मैं अगले 20 साल, अगले 30 साल, अगले 40 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने वाला हूं.
इस विजन के साथ में आया करो कि मैं लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस में काम करूंगा, 6 महीने के लिए नहीं हूं मैं इस पे। अगर मेरे को 6 महीने में लाख रुपए नहीं आया तो क्या हुआ, साल में आएगा। साल में नहीं आया तो क्या हुआ, 2 साल में आएगा। 2 में नहीं आया तो क्या हुआ, 3 साल में आएगा। बट आएगा, आया हूं तो लूंगा, लाख रुपया लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा। एक बार लाख आएगा तो लाख पे रुक जाओगे क्या, फिर 2 के लिए काम नहीं करोगे। हाँ, कुछ लोग रुक जाते हैं। कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग 50,000 लाख रुपए कमाने के बाद में वहां पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनके जो गोल्स होते हैं ना, वो अपने गोल्स को अपग्रेड नहीं करते। एक बंदा 10,000 रुपए महीना कमाने के बाद वहां रुक गया, 20 पे आया ही नहीं, 3 महीने हो गए, क्योंकि उसने अपने गोल्स को अपग्रेड नहीं किया। एक बंदे ने एक गाड़ी खरीद ली, होंडा सिटी, अब उसके बाद वो वहां से मर्सिडीज पे नहीं जा रहा, क्योंकि उसने अपने गोल्स को अपग्रेड नहीं किया। आपको पता है मेरे पास में जो मर्सिडीज है, ये मेरी 9वीं गाड़ी है। मैंने सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी हो या मैंने फर्स्ट हैंड गाड़ियां खरीदी हो, बट मैं एक गाड़ी को 2 साल से ऊपर नहीं चलाता, रगड़ के फेंक देता हूं उस गाड़ी को और दूसरी खरीद लेता हूं, भले ही सेकंड हैंड हो या नहीं हो। 9 गाड़ियां बदल चुकी, ये 9वीं गाड़ी है, 8 गाड़ियां बदल चुका हूं जब से फॉरएवर में आया हूं। और अगली गाड़ी का विजन तैयार है, गोल अपग्रेड है कि अगली कौन सी आएगी भैया। एक पे रुकता नहीं हूं, जिस दिन गाड़ी लेकर आता हूं ना, उस दिन सोच लेता हूं कि अगली वाली ये होगी। आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा सोचते हो। बहुत सारे लोग 6 महीने के लिए आते हैं कि लाख रुपए आ जाए, हो गया काम। अरे भाई, ये 6 महीने वाला बिजनेस नहीं है। 11 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, पहले 3 साल में तो मेरे को ज्यादा इनकम नहीं आई थी, लेकिन मैं फिर भी डटा रहा, क्योंकि मेरा 6 महीने का विजन नहीं था, मेरा 1 साल का विजन नहीं था। मैं इस बिजनेस में फॉरएवर के लिए आया था, मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए आया था कि भैया करियर बनाना है, भले ही कुछ भी हो जाए, समय कितना भी लगे, बट काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता था यहां से बाहर निकलूंगा ऑप्शन ही नहीं है। जितने बंदे ये 6 महीने और 1 साल के विजन के साथ में आते हैं ना, और उनको उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हो पाती है, तो उनसे बस इतना बोल दो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो जो करना है तू वो कर, बस जाने से पहले एक काम कर दे छोटा सा, नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों था कागज पे लिख दे मेरे को। अब उसने लिख दिया, अब उसको बोलो कि अब तू छोड़ दे नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन मेरे को ये बता कि ये जो तेरी ड्रीम्स तूने कागज पे लिखी हैं, तेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कौन कौन सा ऑप्शन है जिससे तेरे वो सपने पूरे हो सकते हैं। मैं बता रहा हूं, 1000 में से 999 लोगों के पास में एक भी ऑप्शन नहीं होगा। और वो नेटवर्क मार्केटिंग 6 महीने में, क्योंकि पेटी नहीं आई ना, इसीलिए निकलने लगे यहां से, क्योंकि 6 महीने में लाख रुपए नहीं आया, क्योंकि 1 साल में लाख रुपए नहीं आया, इसीलिए निकलने लगे। बाबू, 1 साल में लाख रुपए आ सकता है भाई, 4 महीने में भी आ सकता है, अगर उस हिसाब से काम करोगे तो। लेकिन अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम कंपनी की, प्रोडक्ट की, प्लान की, मैनेजमेंट की, अपलाइन की, डाउनलाइन की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है भैया। हमें अपने ऊपर काम करना है। अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो जो इनकम लेने के लिए आए हैं वो इनकम हम ले सकते हैं। तो जब एक बंदा अपने ऑप्शंस को लिखता है और उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आप उसको बता दो कि भैया देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 1 साल में लाख रुपए नहीं आया, अगले 1 साल में आ जाएगा, बट आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें अगले 5 साल के अंदर भी आपको पीटी आ सके। अब बताओ, आपको वो करना है कि ये करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग ना डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं जब कोई बंदा हमारे पास में आता है ये बोलने के लिए कि मैं काम छोड़ रहा हूं। बजाय उसको आईना दिखाने के, बजाय उसको सच्चाई से अवगत कराने के, हम डिफेंसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम खुद डिस्करेज हो जाते हैं, हम खुद डिट्रॉइट हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक जाएगा दूसरा आएगा, हाँ, लेकिन उसको जाने क्यों दे। अगर रोक सकते हैं तो रोक लेना। कैसे रोकेंगे? अगर वो सुनने को, समझने को तैयार है तो मानने को भी तैयार होगा, बट जो सुनने को तैयार नहीं है वो समझने को तैयार नहीं होगा, और जो समझने को तैयार नहीं होगा मानने को तैयार नहीं होगा। तो आपको किसको रोकना है? आपको उसको रोकना है जो सुनने को तैयार है। आपकी, आपके अपलाइन की, उससे बात कर लो बैठ के, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसको समझा दो, उसको सारी पिक्चर दिखा दो,
उसको सारे ऑप्शंस दिखा दो कि भैया अब तू देख ले, अब तू डिसाइड कर ले कि तेरे को ये बिजनेस करना है कि तेरे को कोई और करना है, तू चेक कर ले तेरे लिए क्या ज्यादा अच्छा है। इस बिजनेस में आते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। साल में पैसा नहीं आया तो 1.5 में आएगा, 1.5 में नहीं आया तो 2 में आएगा, 2 में नहीं आया तो 3 में आएगा, 3 में नहीं आया तो 4 में आएगा, आएगा। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये पता नहीं कौन सी किताब से मैंने पढ़ी थी आज से 10-11 साल पहले, और बस छप गई है, इसीलिए मैंने कभी क्विट नहीं करा। और ये जो किताब मैंने लिखी है ना, द मैजिक ऑफ द माइंड, ये किताब जो बंदा पढ़ लेगा ना, उसके दिमाग में क्विटिंग वाली बात तो फिर कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे किस्से इस किताब के अंदर शेयर कर रखे हैं, जो जो मेरे लर्निंग्स मैंने की हैं इस बिजनेस में, जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे को हुए हैं इस बिजनेस में, वो किस्से, कहानियां, वो ट्रिक्स एंड टिप्स सारे मैंने इस किताब के अंदर डाल रखे हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले अभी कर रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि भैया कई बार जब एक प्रोस्पेक्ट हमारा कुछ टाइम के लिए, मान लो हमने उसको बिजनेस बताया, उसने अपॉर्चुनिटी भी देख ली, उसने हमारा प्लान भी देख लिया, क्लोजिंग सेशन भी देख लिया, बट अब उसके बाद में वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। असल बड़े ध्यान से समझना, इसमें 2 चीजें आपको बताने वाला हूं, 2 सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर वो आपका फोन नहीं उठा रहा तो हो सकता है उसकी, वो बंदा अभी रेडी ना हो। आपका काम है बीज बोना। जब किसान बीज बोता है, आज सुबह बीज बोया किसान ने, तो शाम को फसल नहीं काटता है। आर प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक सोइंग अ सीड इन द सोइल। हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग है वो बीज बोने जैसा है जमीन के अंदर। हमने बीज बो दिया, अब जब वो प्रोस्पेक्ट हमें रेगुलर बेसिस पे देखेगा, कुछ देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, बट जो देखेंगे वो नर्चर हो रहे हैं एट द बैक ऑफ देयर माइंड, वो नर्चर हो रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं। और जैसे ही आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है, जब वो आपको रिपीटेडली सेम एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं, ग्रो होते हुए देखते हैं, या आपको रिपीटेडली कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड देन अगेन दे आस्क यू, वी वांट टू डू इट। सेकंड चीज, कई बार लोगों की ना टाइमिंग ठीक नहीं होती है। लेट्स से आज आपने किसी को कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर किए हेल्थ केयर के, अभी हाल ही में उसने 10,000 के हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स किसी दूसरी कंपनी से ऑर्डर करे हैं, या उसके चाचा कनाडा से आ रहे थे तो उसने चाचा से मंगवाए हैं, तो वो कैसे उन प्रोडक्ट्स को फेंक दे। मान लो अभी उसने ओमेगा 3 मंगवाया है ऑस्ट्रेलिया से, कोई उसका आ रहा था बंदा ऑस्ट्रेलिया से ओमेगा 3 लेके, तो वो अभी वो खा रहा है, अभी वो आपको ओमेगा 3 कैसे खाएगा। अभी उसने हाल ही में 3,000 रुपए खर्च करे। हो सकता है आप किसी को कॉस्मेटिक ऑफर कर रहे हो, अभी हाल ही में उसने एक कंपनी आई है, उसके कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को उसने परचेस किया है, अभी हाल ही में उसने पैसे खर्च करे हैं, वो कैसे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को अभी तुरंत ले ले। टाइमिंग ठीक नहीं। बट अगर आपने बीज बो दिया है, एटलीस्ट वेट करो और फॉलो अप करते रहो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि हम बीज बोने के बाद में भले टाइमिंग ठीक हो ना हो प्रोस्पेक्ट की, हम फॉलो अप करना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग तो बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ हफ्ते के अंदर ही जब उनको रिजल्ट नहीं आता तो वो कल्टी हो लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने शुरुआत के 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में जिन प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करी है, हमने असल में बीज बोया है। वो फसल काटेंगे, वो फसल तब काटेंगे जब हम उसको समय समय पर खाद देंगे, जब समय समय पर उसको पानी देंगे, जब समय समय पर जो भी उसको रिक्वायर्ड है वो जब हम देंगे, तब वो पौधा बनेगा, तब वो हमें फल देगा और तब हम फल खाएंगे। बट उनको बीज लगाते ही फल चाहिए। ये बीज डाला और उनको चाहिए आम अभी के अभी मिल जाए तुरंत। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो 2-3 महीने में जब उनको सक्सेस नहीं मिलती ना, वो बिजनेस से गायब हो जाते हैं। ये 2-3 महीने की सक्सेस वाला बिजनेस नहीं है भैया, ये वो दिहाड़ी वाला बिजनेस नहीं है भाई, इसको दिहाड़ी वाला बिजनेस मत बनाओ। ये वो नहीं है कि तुमने पटरी पे कुछ सामान लगा लिया और
आप तुम्हारी सारा दिन में जो सेल हो गई और तुम वहां से पैसा लेके शाम को घर लेके चले जाओगे, ये वो रोज वाला बिजनेस नहीं है। आजकल बड़े बिजनेस चले हुए हैं रोज वाले, ये पटरी वाला बिजनेस नहीं है कि रोज की कमाई होगी इसके अंदर। भैया ये बिजनेस है। कसिनो की स्टोरी याद है ना, जो मैंने सबसे पहले सुनाई थी? वो बिजनेसमैन को 2.5-3 साल लगे कसिनो को स्टार्ट करने में। तो वो अगर उसकी भी वो दिहाड़ी वाली सोच होती कि दिहाड़ी कैसे बनेगी, दिहाड़ी रोज की कमाई कैसे होगी, तो फिर उसका कसिनो नहीं बनता भैया। तो तुम इस बिजनेस में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो दिहाड़ियां भूल जाओ। ये दिहाड़ी बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। और इसमें पैसा भी लॉन्ग टर्म में ही आता है। रातों रात यहाँ कोई अमीर नहीं होता, मैं तो नहीं हुआ, और ना ही मैं कहता हूं आप बनना। बच्चा क्रॉल नहीं करेगा ना, तो बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं होगी। मेरे हिस्से की चैलेंजेस, मेरे हिस्से के थपेड़े मैंने खाए हैं। आपकी बारी है, आप खाओ। नहीं खाओगे तो इम्यून नहीं बनोगे। क्यों? हम बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत दर्द होता है, फिर भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठुकवाते हैं उसको। बच्चा रो रहा होता है हमारा, फिर भी हम परवाह नहीं करते, इंजेक्शन ठुकवाते हैं। आपके पे बहुत लगे होंगे जब आप बचपन में वैक्सीन लगी होंगी ना। क्यों? हम बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग करवा रहे थे। तो आपको जब वो नेगेटिविटी के इंजेक्शन लगते हैं तो घबराते क्यों हो? लगने दो, वो वैक्सीन है आपकी। जितनी ज्यादा लगेंगी उतने आप इम्यून रहोगे। बट आपको तो वैक्सीन लगवा के दर्द बहुत होती है, आप तो वैक्सीन से ही डरते हो, इसलिए आप गायब हो जाते हो। डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। तो इसीलिए यहाँ पे भैया 6 महीने के माइंडसेट के साथ में कतई मत आना कि 6 महीने में लाख रुपए नहीं आया तो हम तो निकल लेंगे। ये 6 महीने का बिजनेस नहीं है भैया, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। तो इसीलिए इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए आओ। और पैसे जल्दी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकियों को भी सिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो जिससे पैसे जल्दी आ रहे हैं जेन्युइन तरीके से। और अगर पैसे जल्दी नहीं आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, चेक करो आपके अंदर क्या कमियां है। ये मत चेक करो प्रोडक्ट में क्या कमी है, कंपनी में क्या कमी है, अपलाइन में क्या कमी है, ट्रेनिंग में क्या कमी है। ये चेक करो मेरे अंदर क्या कमी है। क्या मेरी स्किल्स में कमी है, क्या मेरे माइंडसेट में कमी है, क्या मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, या क्या मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। अपनी प्रॉब्लम्स को चेक करो, बिकॉज ऑलवेज 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 द सॉल्यूशन इज विद इन। द सॉल्यूशन इज विद इन। आपको ज्यादातर समस्याओं का जो समाधान है वो आपके अंदर मिलेगा।